जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की मॉर्निंग की क्लास की तरफ। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। देखते हैं आज के दिन क्या है कुछ खास। तो आज हो गया फ्रेंड्स 29 जुलाई। जी हाँ, आज डेट कौन सी? 29 जुलाई। और इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि आज के दिन क्या कुछ है खास। देन चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। तो फ्रेंड्स, आज 29 जुलाई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, इट मीन्स इंटरनेशनल टाइगर डे के रूप में मनाया जाता है। और यह दिवस मनाया क्यों जाता है, क्यों हम अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं? तो फ्रेंड्स, बाघों की घटती संख्या के प्रति जागरूकता बढ़ाना, बाघों को संरक्षण के लिए कदम उठाना तथा जंगलों और जैव विविधता को सुरक्षित करने के लिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। अब आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन हो रहा होगा कि पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया? तो पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई यानी कि 29 जुलाई आज के ही दिन 2010 में मनाया गया। तो ये तो हमने जान लिया आज के दिन क्या है कुछ खास। अब चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा, हम करेंगे आज की क्लास में क्लास 12th का चैप्टर 13। बट इसको स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, प्रीवियस में हमने क्लास 6 to 12 तक की पढ़ाई हमने कंप्लीट कर ली है। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कर रहे हैं होम साइंस की सीरीज़, जिसमें हमने क्लास 6 to 12 तक की क्लास 6 to 11, 12th नहीं फ्रेंड्स, 12th तो हमारा चल ही रहा है अभी। तो क्लास 6 to 11 तक की पढ़ाई हमारी कंप्लीट हो गई है। हम कर रहे हैं क्लास 12 जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट होने ही वाला है। तो आई होप आपने हमारी सारी प्रीवियस क्लासेस देखी होगी। नहीं देखी है तो टेंशन की बात नहीं है। यदि आप हमारे न्यू व्यूवर्स हैं तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ पे क्लासेस वाइज प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड कराएगी। जी हाँ फ्रेंड्स, हर क्लास की अलग अलग प्लेलिस्ट है, जिनके माध्यम से आपको जिस भी क्लास में, जिस भी कॉन्सेप्ट में जो भी डाउट है, आप उन क्लास के माध्यम से आप अपने हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जितनी भी क्लासेस की हैं, जितने भी हमने टॉपिक पढ़े हैं, सारों को ही हमने बहुत ही डिटेल वर्ड टू वर्ड चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। चाहे आप किसी भी क्लास के लर्नर से किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी भी फील्ड में होम साइंस से अपना करियर देख रहे हैं, तो सभी के लिए सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ अपना फीडबैक भी दें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जितनी भी होम साइंस के लर्नर्स हैं उन सभी के पास शेयर करें, ताकि वो भी इस सीरीज़ के माध्यम से जुड़कर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें और इस सीरीज़ का लाभ प्राप्त कर सकें। तो ये तो हमने कुछ बातें कर ली अपने सीरीज़ के बारे में। जैसा मैंने आपको बताया, आज हम करेंगे क्लास 12 का चैप्टर 13, क्या विकास संचार तथा पत्रकारिता है। और विकास संचार तथा पत्रकारिता यानी कि डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, क्या? डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म के बारे में हम बात करेंगे। और इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले, एक बार आप इसका ओवरव्यू देख लीजिए। तो इस पूरे चैप्टर में हम विकास का अर्थ देखेंगे, विकास संचार का अर्थ क्या होता है, विकास संचार और पत्रकारिता का क्या महत्व होता है, विकास संचार एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में जीविका के लिए ज्ञान एवं कौशल के बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम विकास संचार में कार्य क्षेत्र और जीविका के अवसर भी देखेंगे। तो ये सारे ही जितने टॉपिक है ना, इन सभी पे हम जो है चर्चा करेंगे इस चैप्टर के माध्यम से। आई होप आपको एक बार पूरा ओवरव्यू मिल गया होगा कि आखिर हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। बट इसको स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस क्लास का भी मैं एक बार आपको क्विक रिवीजन करा देती हूँ। फ्रेंड, प्रीवियस क्लास में हमने किया था क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस है, और क्वेश्चन आंसर था किससे? उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण, जो हम चैप्टर कर रहे थे, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी। आई होप आपने देख ली होगी। नहीं देखी है तो जाइए प्लेलिस्ट में, ईजिली आपको वहाँ से ये क्लास भी मिल जाएगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी ये क्लास हमारी। यस्टरडे इवनिंग 7 o'clock को जो होती है 7:05 PM पे, तो उस पर हमने ये किया हुआ था। तो ये तो हमारी प्रीवियस क्लास थी। स्टार्ट करते हैं आज का अपना न्यू टॉपिक, विकास संचार तथा पत्रकारिता। तो संचार हमारे सामाजिक एवं व्यावसायिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। टीवी, रेडियो तथा दैनिक समाचार पत्रों में समाचारों के अतिरिक्त स्वास्थ्य,
पर्यावरण, उपभोग, निर्धनता, अन्य विषयों से संबंधित समाचार एवं सूचनाएं प्रकाशित होती हैं। जनसंचार के माध्यम से विभिन्न घटनाओं का प्रसारण होता है, जिसमें उन घटनाओं की जानकारी, स्थान, तिथि, समय आदि निहित होते हैं, यानी कि दिए होते हैं। इस संदर्भ में पत्रकारिता और मीडिया की भूमिका समाज के लिए प्रासंगिक हो जाती है। विकास पत्रकारिता का एक सामाजिक क्रियाकलाप है तथा पत्रकार अनेक माध्यमों द्वारा समुदाय की भावनाओं को समुदाय तक पहुंचाता है। पत्रकारिता जनता को अपना मत प्रकट करने तथा अभिव्यक्ति का अधिकार देती है। यही कारण है कि वर्तमान में लोग जानकारी प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से मीडिया पर निर्भर रहते हैं। किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए पत्रकारिता एक अति महत्वपूर्ण अंग है। लोकतांत्रिक समाज में एक पत्रकार अपना विशिष्ट योगदान देता है। जनता की भागीदारी ही प्रजातंत्र की क्या है, आधारशिला है। विकास, संचार तथा पत्रकारिता के सिद्धांत एवं व्यवहार निरंतर विकसित हो रहे हैं, हमारे जीवन के अनिवार्य अंग बन गए हैं। संकल्पना का लचीलापन इसकी विशेषता को दर्शाता है। अब देखते हैं विकास का अर्थ क्या है। संचार के बारे में हमने देखा, विकास का अर्थ देखते हैं। तो विकास का अर्थ लोगों के सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक जीवन में अस्थायी रूप से सकारात्मक बदलाव लाना है। विकास का क्या अर्थ है? विकास का अर्थ लोगों के सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक जीवन में अस्थायी रूप से सकारात्मक बदलाव लाना है। विश्व के अधिकांश देशों, विशेषकर अल्प विकसित विकासशील देशों में विकास द्वारा निरक्षरता, जनसंख्या, कुपोषण, खराब स्वास्थ्य, भूख व प्रदूषण आदि की समस्याओं से निजात पाने के लिए अनेक सार्थक प्रयास करने की आवश्यकता है। विकास पत्रकारिता यानी कि डेवलपमेंट जर्नलिज्म अपेक्षाकृत नवीन संकल्पना है। क्या है? विकास पत्रकारिता क्या है? तो यह अपेक्षाकृत क्या है? नवीन संकल्पना है। यह उपनिवेश काल की समाप्ति के बाद अस्तित्व में आई थी। स्वतंत्रता से पहले लोगों को संघर्ष, लड़ाई झगड़े, हत्याएं, आपदाएं, युद्ध और अनेक ऐसे ही विषयों से संबंधित समाचार दिए जाते थे जो उपनिवेशी शासक चाहते थे। वर्तमान में विकास पत्रकारिता ऐसे लोगों की सफलता के समाचार पर ध्यान देता है जिन लोगों ने नई प्रौद्योगिकियां अपनाई हैं, नई विधियों का परीक्षण किया है तथा समाज में अपना विशिष्ट योगदान दिया है। यह नई परियोजना तथा नई प्रक्रियाओं में कार्य कर रहे लोगों का लेखा जोखा प्रदान करती है। ये तो हमने देखा विकास का अर्थ। अब विकास संचार का अर्थ देख लेते हैं क्या होता है। विकास संचार यानी कि डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का अर्थ संचार की क्षमता को सामाजिक विकास तथा उसके उत्थान के लिए प्रयोग में लाना है। यह सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रक्रियाओं, योजनाओं तथा संचार के नियमों के क्रमानुसार अनुप्रयोग की प्रभावी प्रविधि है। विकास संचार शब्द का प्रयोग सबसे पहले वर्ष 1972 में नोरा क्यूब्रॉल किसके द्वारा? न्यूरा क्यूब्रॉल ने किया था। यह कला और मानवीय संचार का वह विज्ञान है जिसका उपयोग अभावग्रस्त समाज के विकास की गति को तेज करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है, जिससे व्यक्ति की क्षमता को सुनिश्चित किया जा सके। अब देखते हैं विकास संचार की विशेषताएं। विकास संचार की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है, यह सामाजिक, आर्थिक विकास तथा सामान्य जन समूहों के समृद्धि की ओर अग्रसर है। दूसरा पॉइंट, इसका उद्देश्य जन समुदाय को संसूचित करना तथा शिक्षित करना है। तीसरा पॉइंट कहता है, यह अधिक प्रभाव स्थापित करने के लिए उपयुक्त जनसंचार साधनों तथा व्यक्तिगत संचार चैनलों को जोड़ता है। और लास्ट पॉइंट कहता है, यह श्रोताओं की विशिष्टताओं तथा उसके वातावरण पर आधारित है। तो ये क्या है? विकास संचार की विशेषता हमने देख ली। अब विषय विकास संचार की प्रक्रिया देख लेते हैं। तो विकास संचार मुख्य रूप से दो पक्षों के मध्य द्विआयामी संप्रेषण है। क्या है? द्विआयामी संप्रेषण है, जिसमें एक के पास सूचनाएं हैं तथा दूसरा व्यक्ति उस सूचना से अनभिज्ञ होता है। यह ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति समस्याओं का सामना करते हैं उनमें समस्याओं का हल ढूंढने की स्वाभाविक क्षमता होती है। उन्हें संसाधनों को जुटाने में सहायता की आवश्यकता महसूस हो सकती है। यह अभिप्रेरणा को प्रमुख घटक के रूप में समझता है। यह लोगों तथा विकास एजेंसियों के बीच परस्पर बातचीत करने का प्रयत्न करता है। इसलिए यह सामाजिक प्रक्रिया है जिसे
इस तरह डिज़ाइन किया जाता है जिससे कि इसमें शामिल सभी सहभागियों के बीच एक आम सहमति या समझ उत्पन्न हो, जिससे वे संगठित कार्रवाई करके उसमें सुधार कर सकें। तो ये तो हमने क्या देखा, विकास संचार की प्रक्रिया। नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं। तो विकास संचार की विधियाँ। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की विधियाँ उपयोग में लाई गई हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण विधियाँ निम्नलिखित। पहला है अभियान, यानी कि कैंपेन। अभियान क्या है? तो अभियान का तात्पर्य विभिन्न संचार विधियों तथा सामग्री जैसे सभाएं, भ्रमण, समाचार पत्रों के आलेख पत्रक, पैम्फलेट, पोस्टर, बैनर तथा पूर्व विदित समय के लिए किसी विषय पर प्रदर्शनियों का मिश्रित उपयोग है। यह एक संकेंद्रित तथा अच्छी तरह से आयोजित क्रियाकलाप है। अभियान से जनता में जागरूकता उत्पन्न होती है क्योंकि यह विशेष प्रकार का संदेश प्रदान करता है। यह व्यक्ति की स्मृति से जुड़कर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह सर्वाधिक उपयुक्त कार्य व्यवहार अपनाने के लिए अपेक्षाकृत अनुकूल वातावरण उत्पन्न करता है। तो ये हमने क्या देखा, विकास संचार की विधियों में पहला क्या, अभियान। दूसरी विधि क्या है, रेडियो तथा टेलीविज़न। रेडियो तो देखते हैं, रेडियो तथा टेलीविज़न सबसे अधिक लोकप्रिय, सर्वसुलभ और सुविधाजनक माध्यम है। ये विकास के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। पत्रकारिता की अपेक्षा रेडियो प्रसारण को सर्वाधिक प्रभावी माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा प्रसारित संदेश को अशिक्षित समुदाय भी भली भांति समझ जाते हैं। इसे टेलीविज़न से भी अधिक उपयोगी माना जाता है। किसको? रेडियो को। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां विद्युत की समस्या भी होती है, तो रेडियो एक चल माध्यम है क्योंकि यह कार्य करते समय या आराम के समय भी श्रोता के पास रहता है। रेडियो कार्यक्रम समाचार, साक्षात्कार, परिचर्चा, चर्चाएं, नाटक, प्रश्नोत्तरी आदि के रूप में प्रसारित किया जाता है। इसके माध्यम से कम समय में विविध प्रकार के विषयों को शामिल किया जा सकता है। मानवीय रुचि के समसामयिक मनोरंजक तथ्यों तथा कहानियों को नियमित समय के बाद प्रसारित किया जाता है। जनसेवा उद्घोषणा सामान्यतः तुकबंदी के रूप में कार्यक्रमों के मध्य में 10 से 60 सेकंड का संक्षिप्त संदेश होता है। ऐसा करने से सूचना तथा सुझाव प्राप्त होते रहते हैं। इसके अतिरिक्त एक क्षेत्र की आवश्यकताएं एवं समस्याएं दूसरे क्षेत्रों से भिन्न होने के कारण सभी राज्यों के लोग आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से स्वयं का जुड़ाव महसूस नहीं कर पाते। जैसे महाराष्ट्र राज्य के रेडियो स्टेशन से मराठी भाषा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम कर्नाटक या तेलंगाना के सीमावर्ती क्षेत्रों में सुनने वाले लोगों की समझ में नहीं आते हैं। ऐसी कई समस्याओं को देखते हुए तथा संचार माध्यम के रूप में रेडियो की लोकप्रियता के कारण आकाशवाणी ने एक नए प्रारूप की शुरुआत की थी। इस प्रारूप को स्थानीय रेडियो या समुदाय रेडियो कम्युनिकेशन रेडियो कहा जाता है। एक सीमित क्षेत्र में प्रसारण कारक कारण ऐसे रेडियो स्टेशन की स्थापना में काफ़ी कम लागत आती है और यह स्थानीय लोगों द्वारा ही चलाया एवं नियंत्रित किया जाता है। समुदाय रेडियो का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इस पर प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम स्थानीय भाषा में तथा जनहित के मुद्दों से जुड़े होते हैं। इसके माध्यम से कार्यक्रम स्थानीय विकास के कार्यक्रमों को गति प्राप्त होती है। स्थानीय मुद्दों के प्रसारण के कारण यह स्थानीय व्यक्तियों को इनसे संबंधित कार्यक्रमों में भाग लेने, अपने विचार रखने तथा अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के अवसर भी प्रदान करते हैं। सामान्य अर्थों में स्थानीय रेडियो उस क्षेत्र के लोगों की आवाज़ बन जाती है। स्थानीय रेडियो की सफलता ने आज युवाओं के लिए विकास, संचार तथा पत्रकारिता यानी कि डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म के क्षेत्र में जीविका के कई नए अवसर उपलब्ध करा दिए हैं। समुदाय रेडियो प्रसारण उद्योग के क्षेत्र में जीविका के कई नए अवसर प्रदान करने के साथ साथ सामूहिक सौहार्द स्थापित करने, स्थानीय लोगों की सहभागिता बढ़ाने, स्थानीय जनहित के मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने जैसे अनेक महत्वपूर्ण आयाम अर्जित किए हैं। समुदाय रेडियो की लोकप्रियता को देखते हुए सरकार ने कई शिक्षण तथा गैर सरकारी संस्थाओं को स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की है। इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों में दिल्ली विश्वविद्यालय, FM वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान, स्वनियोजित महिला संस्था सेवा गुजरात आदि हैं। तो ये देखिए एक इसमें दिया है एडुसेट। तो एडुसेट क्या है एक बार हम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। सितंबर 2004 में भारत ने अपने शिक्षा उपग्रह एडुसेट का प्रमोशन किया था, है जो पहला भारतीय उपग्रह था। क्या? एडुसेट। ये क्या था? पहला भारतीय उपग्रह था
और इसका प्रमोशन कब किया गया था? तो 2004 में, जिसे केवल शिक्षा के क्षेत्र की सेवा के लिए निर्मित किया गया। इस शिक्षा उपग्रह का उपयोग भारत में उपग्रह आधारित अन्योन क्रियात्मक दूरस्थ शिक्षा पद्धति की मांग को पूरा करने के लिए किया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एडुसेट, आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो विकास संचार की विधि में है क्या है? टेलीविज़न। 2 तरह का हमने देख लिया, अभियान और रेडियो है। अब हमारा तीसरा क्या है? टेलीविज़न। तो इसके बारे में फ्रेंड्स चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास को आप यहाँ तक करिए, अच्छे से पढ़िए, समझिए। नेक्स्ट हम जो है ये जो टेलीविज़न है इस पे हम जो है कल, यानी कि हमारी नेक्स्ट क्लास में जो शाम को 7 बजे की क्लास होगी उसमें हम इस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं तक करते हैं। आई होप आज की क्लास में जो भी हमने पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास में हमने क्या देखा, एक बार जाते हैं एक बार क्विक रिवीजन कर लीजिए। आज की क्लास में हमने देखा क्या? विकास का अर्थ देखा, विकास है क्या, विकास के अर्थ के बारे में समझा। विकास संचार का अर्थ देखा, विकास संचार की विशेषताएं पढ़ी, विकास संचार की प्रक्रिया देखी। और अभी हम क्या कर रहे हैं? विकास संचार की विधियाँ, जिसमें हमने तो 2 विधियाँ देख ली। पहला क्या? अभियान यानी कि कैंपेन, और दूसरा हमने देखा रेडियो, और हमने जाना एडुसेट के बारे में है। तो एडुसेट क्या है, इसका प्रमोशन कब किया गया है, तो ये सभी के बारे में हमने जाना। नेक्स्ट हमारा है टेलीविज़न। तो आई होप आपका एक बार क्विक रिवीजन भी हो गया होगा कि हमने आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। क्लास अगर समझ में आ रही हो, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो रहे हो, तो प्लीज़ मैं बार बार कहती हूँ अपना फीडबैक अवश्य दिया करिए। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हमारे लर्नर्स हैं उनके पास शेयर कीजिए, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ करके हमारी सीरीज़ का लाभ प्राप्त कर सकें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए, और साथ ही साथ अपना फीडबैक भी हमें अवश्य दिया करिए। धन्यवाद।